जय हिंद दोस्तों। मेंटोरशिप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आईएएस प्रिपरेशन करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए आज चौथा वीडियो है, यानी कि आज फोर्थ एपिसोड है। और मैंने आपके पिछले 3 वीडियो में जो है मैंने इतनी डिटेल में चीज़ें आपको बताई हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए। जो कोई नया बिगिनर होगा उसको जो है जो वो गलती नहीं करेगा, जो मैंने जो है गलती अपने एक्सपीरियंस से जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और क्या जो है आपको नहीं करना है। ठीक है, मैं जैसे जो है एक बार हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि अलग अलग पथ बदलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला जा पा जाएगा। मैं मधुशाला तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ तुम जो है जो आईएएस प्रिपरेशन की जो सही तरीका है, जो सही नजरिया है, वो जो है आपके अंदर जरूर जो है डेवलप होने वाला है आज की इन वीडियो से। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने जो है 3 वीडियोस पे ऑलरेडी ले चुका हूं और आज ये चौथा वीडियो है। सवाल ये कि सर हमारे ऊपर विश्वास क्यों करो। दोस्तों, विश्वास करने का पहला कारण ये है कि मेरा कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति अगर कुछ आपको बेच रहा है तो आप उससे उम्मीद ये छोड़ ही दीजिए कि वो जो है आपको सही तरीका बता रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आप मान सकते हो कि हमारे पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। ऐसे जो है XYZ मार्केट में जो है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है इस प्रकार के हैं। XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बहुत सारे मार्केट में हैं जो दोस्तों इस प्रकार के फोकस करते हैं कि वो वीडियो लेकर के आएंगे, वो बताएंगे कि जो है सारे जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, प्रीलिम्स में आए हैं, मेंस के आए हैं, सारे हमारे पीडीएफ से आए हैं। हमने जो पीडीएफ बताई थी उस पीडीएफ से ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, या क्या कितनी सच्चाई इस तथ्य में है, मतलब इस फैक्ट जो ये घोषणाबाजी करते हैं, जो ऐसा जो है अपने वीडियो में दावा करते हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे से ही आए हैं। फिर वो क्या करते हैं, कुछ आपको पीडीएफ दिखाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि देखो एग्जैक्ट लाइन जो वहां पे लिखी है वही एग्जैक्ट लाइन हमारे यहाँ पे भी लिखी है। दूसरे मार्केट में एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, वो पीडीएफ कलेक्टर का काम जो है नहीं करते हैं बल्कि पढ़ाने का काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए जो है हमारे मटेरियल से बला बला बगला बला सारी चीजें आई हुई हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखो जो हमने बुक बताई हुई थी उस बुक से ही जो है क्वेश्चन आया हुआ है और इस प्रकार से जो है तुम्हारा एग्जाम निकल गया, यानी कि हम जो है इतने कीर्तिमान व्यक्ति हैं। तीसरा कैटेगरी और भी जो है कैटेगरी में आपको बता दूं, कुछ ऐसे हैं जो कहेंगे कि आई एम टॉपर, यानी कि मैंने जो है यूपीएससी को क्वालिफाई किया है तो हम जिसको चाहेंगे उसको जो है आईएएस बना के तैयार कर देंगे। यानी कि द्रोणाचार्य जो है, अगर बात किया जाए तो द्रोणाचार्य जो है वो किसी को भी अर्जुन बना सकते हैं, ठीक है। वो चाहे तो किसी को भी अर्जुन बना सकते हैं, मतलब अर्जुन की काबिलियत तो जो है ही नहीं, मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर प्रीलिम्स निकाल लिया है तो वो किसी को भी बना देंगे। मतलब ये वही बात हो गई जैसे मैं आपको बताऊं, तो मैंने दोस्तों जो है कॉलेज में जो है पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं काबिल हूँ, पढ़ाने के योग्य हूँ या पढ़ा सकता हूँ, तो इससे क्या हम हर बच्चे को जो है अपने जैसा बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं कितना बड़ा भी प्रोफेसर क्यों ना हूँ, लेकिन मैं किसी भी बच्चे को नहीं बना सकता हूँ जो मैं हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हमारा फोर्थ है। मैं फिर एक बार आपको ध्यान दे रहा हूं, इससे पहले कि 3 एपिसोड देखा, ये कसम से बता रहा हूं क्लियर हो जाएगा। आज मैं दोस्तों ये बात करने वाला हूं कि इन सभी दावों के बीच आप कहोगे सर ये इस टॉपिक को क्यों जो है इतना तरजीह आप दे रहे हो। ये दोस्तों इसलिए देना जरूरी है कि बहुत से नए नए बालक बालिकाएं कन्याएं मतलब जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, वो इस चक्कर में फंस जाते हैं, वो इन्हीं मोह माया जाल में फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि हम सिलेक्शन किए हैं, हमारा प्रीलिम्स ये फला कोर्स है और जो है इसमें तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा। मैं दोस्तों कहता हूं सिंपल सा बात समझ लो मेरी, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना कोई बुक, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना कोई बुक और ना कोई व्यक्ति विशेष कितना भी अव्वल दर्जे का इस मार्केट में हो, ठीक है, और जो ऐसा क्लेम कर रहा है कि हमने जो है पढ़ाया, हमारी बुक से आया, हमारे नोट से आया, वो फर्जी एकदम बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है, एकदम प्योर आरओ की तरीके से जो झूठ बोल रहा है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो, मतलब जो है कोई झूठ बोल रहा है। मैं मानता हूं कि जो है अगर आपने जो है, पहली बात तो सबसे पहले ये बात समझ लो क्या आया, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब क्या आया कहां से, तो कुछ चीजें दोस्तों ऐसी होती है जो बिल्कुल नॉर्मल चीजें होती है, जो पूछी जाती हैं और वो लगभग हर करंट अफेयर में कवर की गई होती हैं। अगर मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वो चीजें कवर की हैं तो उसमें मतलब क्या तुमने, मतलब कौन सा नया चीज तुमने जो उखाड़ लिया है कि हाँ भैया हमारे तरफ से आया। मान लो कोई ऐसा मुद्दा है जो अक्सर डिबेट में रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं हमारे यहाँ से आया, अरे भैया वो सबके यहाँ से आया है। अरे भैया अगर कोई बात एनसीईआरटी में लिखी तो सबके यहाँ से आई है, अगर कोई बात लक्ष्मीकांत में लिखी है तो सबके यहाँ से आई है, तुम कोई स्पेशल थोड़ी ना हो। अगर करंट अफेयर में कोई बात लिखी है और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर वो जो है अपने करंट अफेयर में नोट्स में डाल रही है, अगर आ गया तो उसमें क्या मतलब जो है तुम नया कर दिया। फिर कहते हैं कि नहीं सर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो है इंडस्ट्री में नहीं थे लेकिन हमारे यहाँ पे आए थे। अब वो पता क्या करेंगे, हम बताते हैं वो क्या करेंगे। वो सिंपली जाएंगे अपने एमएस वर्ड को खोलेंगे या एमएस पावर पॉइंट जिस पे भी जो है वो टाइपिंग करते हो, वहां पे जाएंगे, उस क्वेश्चन को ऐड कर देंगे जाकर के, चूंकि उन्होंने अपने जो है पैड लोगों को ही वो पीडीएफ दी है, पैड लोगों को ही वो पीडीएफ दी है। अब पैड लोग जो जिनको पीडीएफ दी गई है वो इतना ताल्लुकात नहीं रखते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया और क्या चीजें आई क्या नहीं आई, ठीक है। पहली बात तो मान लीजिए इतने सारे लोग ही नहीं है, ठीक है, मान लो 500 लोग जुड़े हुए या 1000 जुड़े हुए, हम कहते हैं 2000, देखो इतना ज्यादा जो है आईएएस चूंकि कोचिंग बहुत ज्यादा है तो सब तितर बितर रहते हैं, ठीक है। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो निकाल करके जो है एक्सपोज करें कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि देखो नहीं तुम्हारे से आया था, या उनकी आवाज सुनेगा कौन। जैसे मान लो आज अगर किसी साधारण व्यक्ति के साथ जो है अगर कोई कुछ हो जाता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मान लो कुछ भी बहस या मान लो कुछ, तो वो वीडियो नहीं बनाता है। उसे पता है कि हमारे यहाँ कहाँ है सब्सक्राइबर कुछ है भैया है कि नहीं, पता नहीं, बोलेंगे जब आवाज जाएगी भी नहीं जाएगी, फालतू में क्या जो है फालतू में करें। मोस्टली लोग यही करते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो जो दावा ठोक रहे हैं वो सिंपली से वहां पे एडिट करके ला करके वीडियो बना करके छाप के चले आए हैं। उनसे कह दीजिए कि हमें उसी तारीख का जो है प्रूफ दिखाइए, एविडेंस दिखाइए कि तुम ब्लॉकचेन पे डाल के रखे हुए थे। मैं आपको बता दूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लीजर टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं बहुत पहले काम कर चुका हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे यूट्यूब पर नया नहीं हूँ, 2018-19 तरफ से हूँ, पहले बात समझ लो। तो
ये बात आप समझ लीजिए क्लियरली। फिर सवाल ये है कि सर मतलब जब ना कोचिंग का रोल है, ना टॉपर का रोल है, ना टीचर का रोल है, ना बुक का रोल है, तो रोल है किसका? रोल बेटा सिर्फ पता किसका है? अर्जुन का रोल है, अर्जुन का। और दो ही इस पूरी जो रणभूमि है ना, उसमें दो ही लोगों का रोल है, एक अर्जुन का और दूसरा श्री कृष्ण का। आप कहोगे सर कैसे? दो ही लोगों का रोल है। हाँ, ये जो पूरी महाभारत तुम देख रहे हो ना, इसमें बस दो ही लोग कलाकार चल रहे हैं, ठीक है? तुम जो भी ये देख रहे हो, क्या सर मतलब किसका रोल है? देखो बेटा, ऐसा है कि किताबें होती कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। आज जो यूपीएससी का नया ट्रेंड जो इमर्ज हो रहा है, उभर रहा है, वो दोस्तों जो ट्रेंड है वो इस ओर संकेत कर रहा है कि आने वाले समय में जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब क्या होगा? यहाँ पे इसको दो कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स में भी अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स का मान लीजिए इन्फ्लेशन है या बैंकिंग है, तो हो सकता है इन्फ्लेशन को बैंकिंग से जोड़ दें। या कोई जैसे मान लो कुछ लोग नहीं होते हैं कि सर चलो हमने जो है इकोनॉमिक्स में 5 टॉपिक कर लिए, 5 टॉपिक छोड़ दिए। आज जो यूपीएससी कर रहा है ना, वो सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। मतलब वो जो बचे हुए तुम्हारे टॉपिक है ना, वो एक ही क्वेश्चन में 2 चैप्टर डाल देगा। फंस गया बेटा। दूसरा पता क्या, एक नया ट्रेंड मैं इस समय देख रहा हूँ 2025 में, जो मैंने मेंस प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा और जो मैं नया इमर्ज ट्रेंड देख रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ तो एक ट्रेंड तो ये हो गया कि सब्जेक्ट के अंदर जो है मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-2 टॉपिक को डाल दिया जाता है। हो सकता है तुम जो नहीं पढ़ के गए तो वही जो है नहीं धर दिया यूपीएससी ने। दूसरा ट्रेंड ये भी देखने को मिल रहा है, इंटर सब्जेक्ट मतलब जो है मतलब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का मतलब मिलन हो रहा है। मतलब इकोनॉमिक्स में कहो साइंस गुजर दें, साइंस में कहो इकोनॉमिक्स गुजर दें, हिस्ट्री में कहो पॉलिटिक्स गुजर दें। मैं जानता हूं कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और पॉलिटी अलग अलग होते हैं, सिविक, ठीक है? तो हो सकता है कि वो जो है अलग अलग सब्जेक्ट को एक ही क्वेश्चन में धरने जाकर के। तो फिर सवाल सर है कि सर बुक का फिर काम क्या है? बुक का काम है बेटा तुम्हारा कॉन्सेप्ट को चमकाना। समझ रहे हो? बुक का काम क्या है? कॉन्सेप्ट का चिपकाना। अब दोस्तों जब बुक्स की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों जो है एनसीईआरटी तो आप अपने लिए लेते होगे, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि ये जो है मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी आप पढ़ते होगे, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो ये ओसवाल बुक्स जो है ये क्लास 6 से लेकर के 12th तक जो है आती हैं, ठीक है? एक बुक होती है इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी जो है इसमें कंटेंट की है और इसका मैंने रिव्यू अपने चैनल पे कर रखा है, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ओसवाल बुक्स होती हैं। और खास बात दोस्तों ये कि ये इसमें जो है आपको 4 एनसीईआरटी में आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है, यानी कि मल्टीपल एनसीईआरटी पे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे चैप्टर 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो है एक ही बुक में कवर हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसका रिव्यू आप हमारे चैनल पे देख लीजिएगा जाकर के। तो इन बुक को चाहें तो आप जो है परचेज कर सकते हैं। खास बात दोस्तों ये है कि अगर आप हमारे थ्रू इसको परचेज करते हैं इस बुक को, तो इसमें आपको मिलेगा 30% तक का डिस्काउंट। आपको सिंपली जो है सरद 10 SHARAD स्क्रीन पे आ रही होगी और 10 लगा देना है, तो आपको जो है डिस्काउंट इन बुक पे जो है इंस्टेंट मिलेगा। तो इन बुक को जो है बाय करने का लिंक आपको कमेंट में और या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आज के वीडियो के जो है ये स्पॉन्सर थे। लास्ट में जो है मैं आपको बताऊं कि बुक का आपको जो है रोल समझ आया कि बुक का रोल क्या है? बुक का रोल है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। क्या क्वेश्चन जो है बुक से पूरा चप के ही आएगा? मतलब तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये ज्योग्राफी। बेटा बुक्स आर ऑनली, बुक्स जो है सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करती हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से आएगा, इस बात की संभावना लेकर के माइंडसेट से नहीं पढ़ना है। बुक्स ऑलवेज बिल्ड कॉन्सेप्ट। फिर सर क्वेश्चन कहां से आएगा? वो बेटा हम तुम्हें वीडियो जो दूसरा था ना, एपिसोड 2, उसमें मैंने मेनली जो फोकस किया था, 2 ही चीजों किया था। जो क्वेश्चन जहां से आएगा, एक तो सिलेबस, अगर तुम पिछले प्रीलिम्स के 30 सालों के क्वेश्चन को डिकोड कर लो, और जो तरीका मैंने एपिसोड 2 में बताया है, और अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस को डिकोड कर लो, सिलेबस को हम कहते हैं डिकोड करने गया तेल लेने, एक बार पढ़ दो फरा, ठीक है? लेकिन मेनली जो डिकोड करना है वो आपको प्रीलिम्स के पीवाईक्यू का तुम डिकोड कर लो, किसी भी सब्जेक्ट के पिछले 30 सालों के एटलीस्ट 30 ईयर के जो है क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हो, तो मैं बता रहा हूं कि आपके प्रीलिम्स जो पैटर्न होता है वो बहुत अच्छी समझ बन जाएगी और आप उसी प्रकार से जो है वो चश्मा आपके, वो जो नहीं कहते हैं, मैं क्या कह रहा था, चश्मा जो है आपके ऐसे लग जाएगा और फिर जो है तुम्हें वही दिखेगा जो है तुम देखना चाहते हो। मतलब जैसे मान लो अगर आपने पॉलिटी का चश्मा लगाया, ठीक है? तो पॉलिटी वाली चीजें जो है मतलब जब पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो तो सही बता रहे, जो अंडरस्टैंडिंग जो इंटेलेक्चुअल आपका बनता है पीवाईक्यू के स्टडीज है, पीवाईक्यू के एनालिसिस करने से, वो आपको समझ आ जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे इस टॉपिक को पूछा जाता है, कितनी डेप्थ तक जाना है, ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू पता चलती है। पीवाईक्यू इज द फर्स्ट श्री कृष्ण, यानी कि पीवाईक्यू है अर्जुन, आप पीवाईक्यू जो है आपके श्री कृष्ण है, वो आपको गाइड करेंगे सिलेबस और ये आपके पीवाईक्यू हो गए। इसके अलावा जो है टीचर्स भी, उनका रोल क्या है? अच्छा, उनका रोल है आपको गाइड करना। टीचर जो है जितने भी इस यूपीएससी मार्केट में है, ठीक है, बहुत से टीचर हैं और सभी अपना अपना पढ़ाते हैं, वो भी जो है बस गाइडर हैं। ये मत मानिए कि वो जो है अगर 20 के 20 प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं वो 20 के 20 साल कर देंगे। हाँ, बहुत उच्च लेवल के जो है इंटेलेक्चुअल अगर होंगे, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर टाइप के, तो भले साल कर लें। उसके पीछे दोस्तों कारण बताऊं क्यों नहीं वो साल कर पाएंगे? उसके पीछे कारण ये है कि आज जो सब्जेक्ट है ना, उसमें हिस्ट्री भी डली हुई है, उसमें पॉलिटी भी डली हुई है, और मान लो वो तो प्रोफेसर है हिस्ट्री के और पता चला उसमें जो है थोड़ी सी पॉलिटी गुजर दिया करके, तो वो साल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है आज बड़ा मुश्किल काम हो गया है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीपल सब्जेक्ट गुजर रहे हैं एक ही क्वेश्चन में आकर के, समझ रहे हो? यानी कि नया जो ट्रेंड सेट हुआ है इसके मुकाबले आपको, यानी कि आपको क्या करना है? आपको स्मार्टली खेलना है, स्मार्ट बनना है। स्मार्ट ये स्मार्ट जो है स्मार्ट वॉच पहनने से नहीं आता, स्मार्ट जो है ये स्मार्टफोन रखने से नहीं आता है, स्मार्ट जो है वो धक्के खाने से आता है, ठीक है? जैसे मैं आपको कभी दिखाऊंगा खाए। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि पीवाईक्यू
फर्स्ट जो है पीवाईक्यू सिलेबस, ये आपके श्री कृष्ण हो, आप अर्जुन हो, और टीचर्स और किताबों का काम क्या है, आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करवाना। कोचिंग का क्या रोल है? कोचिंग का रोल है कि भैया तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर कर दे, क्योंकि तुम अभी हो 0/नल/सन्नाटा, आता जाता कुछ है नहीं, तो एक बेसिक लेवल खड़े हो सको, इस यूपीएससी के देख सको इसे करके कि हाँ हम यूपीएससी हम, तो उसको देख सको, उसकी क्षमता, यानी कि आपको एक बार मतलब उसके लेवल पे जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देता है। सिंपल सा बात समझ लो। इससे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है उम्मीद मत रखिएगा कि वो आएगा तुमसे जो ऐसे कहेगा बेटा पेन पकड़ो, ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे नहीं 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 ऐसे, हाँ हाँ ठीक ठीक। तो इस प्रकार की जो है गुस्ताखी मत रहना। मेंटोरशिप के नाम पे जो है चूना आपका लगाया जाएगा, ठीक है। मेंटोरशिप जो है कैसी चलती है वो तो आप देख ही सकते हो ऑनलाइन मार्केट में, ठीक है। और वो जो है जब ले लेते हो तो पता चलता है मेंटोरशिप क्या मिलती है, और उसके पीछे कौन जो है बैठा हुआ है वो भी जो है आपको तभी पता चलता है। और लास्ट में बताऊं तो लास्ट में जो है कुछ मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, उन पीडीएफ वाले जो कलेक्टर वाले सर है ना, उन पीडीएफ कलेक्टर से बड़ा सावधान रहना, ठीक है। वो आपका काटने में लगे हैं, ठीक है। वो सब जो हम कहते हैं अगर तुम इतने पीडीएफ कलेक्टर हो, इतने वो हो, तुम यार एक टॉपर निकाल करके खड़ा कर दो, आकर स्टेज पे ला करके यूट्यूब वीडियो बनाओ कि भैया ये जो है हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ था, उसका वीडियो फिर किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर ना जाना चाहिए। सो तुम्हारा कुछ नहीं, एक टॉपर नहीं उनके यहाँ से निकलेगा, बस वो ये दावे कर देंगे कि सारा क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ रहा है। ऐसे पीडीएफ कलेक्टरों से सावधान रहिए। अच्छा, वो भी जो है जो पीडीएफ कलेक्टर हैं, जो सो कॉल्ड जो कहते हैं कि हमारे यहाँ सारा क्वेश्चन आया, वो भी बहुत तार्किकता से भरी बातें करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जैसे आज जो बाबा या मान लो मौलवी मौलाना, वो जानते हैं कि आज साइंटिफिक दुनिया में रीजन तर्क की अहमियत है, तो वो भी तार्किकता वाली बातें करेंगे कि देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो वो मान है जिसके यहाँ से क्वेश्चन आए, अगर तुम अपने टीचर का उठाकर पिछले साल का देखोगे जाकर तो वहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो क्वेश्चन आ रहा है हमारे यहाँ से। बस सावधान हो जाइए। फिर ये ढोंग कर रहा है, कोई रचा रहा है, इतना बड़ा यहाँ पे माफिया भूमाफिया कोई नहीं है जो सारे क्वेश्चन एकदम सेट कर दे कि हाँ भैया यही आएगा, यही बस पढ़ दो जाकर के। बेवकूफ बना रहा है, फुल बेवकूफ बना रहा है। या तो वो जो है हजारों पीडीएफ आपके पास पटक रहा होगा जाकर के, पता चला एक सब्जेक्ट की जो है 150 पीडीएफ पलट दी जाकर, ले बेटा पढ़ दो जाकर के। उन्हें पता चला कि विजन की आई, विजन का पटक दिया जाकर, पीडब्ल्यू पटक दी जाकर, दृष्टि की आई, दृष्टि की पटक दी जाकर के, पीडब्ल्यू। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू कन्वे। दोस्तों अंत में जो है मैं यही कहूंगा कि इतना वीडियो जो है आपने सुनने के बाद हो सकता है कईयों के जो है मिर्च लगी हो, मसाला लगा हो, लेकिन अपन को करना ही क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे सत्य की बात होती है, सच्चाई की बात होती है, और किसी प्रकार की फुकरापंती आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगी। सब कायदे का कंटेंट मिलता है और सच्चाई सी बात होती है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। और मैं हर महीने को जो है 25 मई को जो है लाइव आता हूँ, और इस बार भी आऊँगा 25 तारीख को आता हूँ, 25 तारीख को, तारीख दिनांक हालांकि तो अपने अपने मतलब हैं, और कुछ लोग जो है डेट पे जाते हैं, कुछ जो है तारीख पे जाते हैं, हमारे यहाँ तो तारीख पे जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, चैनल अच्छा लगो, और मिलते हैं फिर।